Krishna everyone. I hope you all are doing great and welcome back to my channel. This is Jaya Yadav. So I hope आप लोग सब सही होंगे. तो मैं आई होप आप लोगों ने मेरी जो प्रीवियस वीडियो है रिगार्डिंग आपके एनसीवेब के एडमिशन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो आपने प्रॉपर तरीके से देख ली होगी और आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें देर नहीं करनी चाहिए और अभी आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रख लेने चाहिए ताकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको प्रॉब्लम ना हो. सो आप लोगों को थंबनेल देख के पता लग गया होगा दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू बिकम अ टीचर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं. एक दो बच्चे ने मुझे डाउट भी किया था कि दी हमें टीचर कैसे बनना है, आप इस फील्ड में हो तो आपको ज़्यादा पता होगा, तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए. तो ये वीडियो प्रॉपर तरीके से उन्हीं बच्चों के लिए होने वाली है, इसीलिए जो इंटरेस्टेड है टीचर बनने में वो ज़रूर वो लोग आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं. बट आप लोग एक नॉलेज के लिए भी देख सकते हो कि टीचिंग में ऐसा नहीं है, बिकॉज अगर आप गवर्नमेंट टीचर बन गए इस टाइम और आपके पास मतलब किसी भी जॉब में इतनी सैलरी, मैं तो नहीं मानती कि गवर्नमेंट टीचर में आपको प्रॉपरली 2-3 बजे तक आप अपने घर पे हो और आपकी जो सैलरी है वो आपको प्रॉपरली आपके पोस्ट के हिसाब से एनटीटी, टीजीटी, पीजीटी ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे. बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनटीटी, टीजीटी, पीजीटी क्या चीज़ें हैं, हमें नहीं समझ आ रहा है इसमें कैसे हमारा मतलब क्या क्या सैलरी पैकेज होगा. तो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना. और जो बच्चे नए हैं पहली बार मेरे चैनल पर आए गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज मेरे चैनल पर नॉट ओनली आपको एनसीवेब ड्यू एडमिशन अपडेट, आपको सिर्फ एडमिशन अपडेट्स ही नहीं मिलती इस चैनल पे. इस प्रॉपरली एक ऐसे चैनल पर आपको आपके करियर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और ये चैनल आपको आपके सक्सेस तक जरूर लेकर जाएगा. तो प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छे कोर्सेज के बारे में मैं डिस्कस करती हूँ. और बहुत आपकी सबसे पहली बात, मैं आपकी पर्सनल मेंटोर मानो या पर्सनल आप मुझे करियर काउंसलर मानो, कुछ भी मानो, मैं आपकी छोटी से छोटी चीज बच्चे पर्सनली भी मुझसे आके पूछते हैं वो भी मैं आपकी सॉल्व करती हूँ. इतना कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा पर्सनली कमेंट में, कुछ लोग तो कमेंट्स देखते तक नहीं है. तो इसीलिए गाइस मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूंगी. बस एक ही रिक्वेस्ट मांगती हूँ आपसे, एक ही चीज मांगती हूँ, चैनल सब्सक्राइब करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन जरूर मिले. वीडियो को स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट चीजें जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, शुरू करते हैं. तो सबसे पहली बात कि आप लोग अगर टीचर बनना चाहते हो, यू आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग, तो सबसे पहली बात आप 10th और 12th, जब आपका 10th का रिजल्ट आएगा उसके बाद सारे बच्चे एक स्ट्रीम ले लेते हैं, मतलब अपने अपने सब अलग अलग क्राइटेरिया में चले जाते हैं कि कोई बीए, कोई कॉमर्स ले रहा है, कोई आर्ट्स ले रहा है, कोई साइंस ले रहा है. तो आप लोगों को 11th क्लास से अपने माइंड में सोचना है कि अगर आपको टीचर बनना है तो आपको किस फील्ड के अंदर बनना है. वैसे ये इस टाइम में कोई बच्चा इतना सीरियस होकर सोचता नहीं है मुझे क्या बनना है, वो पहले का टाइम था कि नहीं सोचता था. बट इस टाइम यार पेरेंट्स ही इतने एजुकेटेड है और सारी चीजें होती है कि बच्चे को ऑलरेडी पता होता है कि मेरे को आगे चल के करना क्या है. तो ये चीजें आप लोगों की माइंड में क्लियर हो गई होंगी. ठीक है, तो चलिए मैं बता देती हूँ. अगर आप लोग 10th में और अगर आप लोगों का 11th में रिजल्ट आने वाला है तो सॉरी कॉल था इसलिए कंफ्यूज हो गई, बोल कर रही हूँ. मतलब अगर आप लोग 10th का रिजल्ट आ चुका है और 11th में हो तो आपको 11th चूज करना है अपना करियर एज अ अगर टीचर बनना है तो आपको चूज करना है. अगर आप लोगों को एसएसटी में इंटरेस्टेड है, ठीक है, और अगर आपको एसएसटी का टीचर बनना है, सबसे पहली बात तो छोड़ो एसएसटी का टीचर क्या, पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है. अगर आपको एनटीटी बनना है, अगर बच्चे सोचिए कि आप जो अपनी नॉलेज है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप लोग मतलब पैशन है आपके अंदर टीचिंग का, तो सबसे पहले तो ट्यूशन पढ़ा के देखिए कि आप बच्चे को सामने जो बैठा है उसको आप अच्छे तरीके से वो चीजें समझा पा रहे हैं, चीजें क्लियर करना चाह रहे हैं. और अपने आप से पूछिए कि मुझे टीचर बनना ही क्यों है. और मैं क्योंकि देखो टीचर बनना इज नॉट अ प्रॉपर जॉब, मान रहे हो कि ठीक है पैसा आएगा ये वो, बट आप पता है आप पढ़ा रहे हो तो आपसे ही सामने वाले का जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को कितने अच्छे तरीके से प्रॉपर जो नॉलेज अपनी दे रहे हो. क्योंकि आप उससे कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, आपको हम दुकान पे बैठे किस चीज में जॉब कर रहे हैं, हम कंपनी में काम कर रहे हैं, हम किसी को कोई कुछ बेच नहीं रहे गाइस, हम अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं उसके साथ. ठीक है, तो बच्चे बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और बहुत भोले होते हैं, तो वो बड़े बच्चों के लिए अलग होता है. तो अगर आपको सबसे पहले आप एज डिसाइड करिए कि आपको किस एज ग्रुप के चिल्ड्रंस को टीच करना है, आपको टीचिंग में जाना है. तो अगर आप सोच रहे हो कि यार नहीं मैं तो कंफर्टेबल सिर्फ छोटे बच्चों के साथ हूँ, ठीक है, और अगर आप फीमेल है तो ऑब्वियसली बात है कि मेल्स ना ज़्यादातर एंटिटी और उसमें नहीं जाते हैं, तो जो फीमेल्स होती है ज़्यादातर वो एंटिटी में जाती है. ठीक है, तो अगर आप लोग के अंदर ये चीज़ है कि नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगी या मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगा बड़े बच्चों के साथ, तो आप लोग एनटीटी में जा सकते हो. नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होती है ये, ठीक है, इसमें आप लोगों को अब तो न्यू कोर्स आ गया है एनईपी के हिसाब से,
न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपका न्यू कोर्सेज आ गए, जिसको हम ECCE कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का डिप्लोमा आता है। इसमें आप PG डिप्लोमा भी कर सकते हैं और 2 इयर्स का डिप्लोमा भी होता है, 1 ईयर का डिप्लोमा भी होता है, NTT ECC सारी चीज़ें, जिसमें आप मतलब ECC में आप प्ले ग्रुप के बच्चे से लेकर KG तक बच्चे पढ़ा सकते हैं, प्रेप तक पढ़ा सकते हैं। मतलब आप एक एज ग्रुप लगा लीजिए, आप पढ़ा सकते हैं 7 ईयर तक के बच्चे को आप इस डिप्लोमा करके पढ़ा सकते हैं। ECC वाले डिप्लोमा को करके, NTT को करके आप इस ग्रुप के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नर्सरी, KG, UKG जो क्लासेस होती हैं इनको ही पढ़ा सकते हैं। अगर आपने NTT करा है तो इस बेस पे आप गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हैं, प्राइवेट टीचर भी बन सकते हैं। बट प्राइवेट टीचर की मैं आपको सैलरी पैकेज बता देती हूँ। NTT में प्राइवेट टीचर का स्कूल पे डिपेंड करता है, लोकेलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी लोकेलिटी अच्छी है तो NTT में भी आपको आज के टाइम पे 20 अबव मिल जाता है, 25,000 तक मिल जाता है पर मंथ। बट अगर आपकी लोकेलिटी अच्छी नहीं है तो वहां पे आज के डेट में टीचर्स 8-9,000 में भी काम कर रही हैं, ठीक है। और मैं अपना अगर आपका एक्सपीरियंस बताऊं उसके लिए तो अलग ही वीडियो बनाऊंगी कि मैंने भी स्टार्टिंग इतने से ही करी थी, ठीक है। तो अभी यही चीज हो रही है। तो अभी तो NTT है तो आपको NTT करना है, तो NTT में स्कोप गवर्नमेंट टीचर में है, बट इतना नहीं बोलूंगी क्योंकि निकलती है वैकेंसीज, आंगनवाड़ी में निकलती है क्योंकि उसमें छोटे छोटे बच्चों को आपको पढ़ाना है, उसमें निकलती है वैकेंसीज। सैलरी इतनी देखने को नहीं मिलती, तो NTT में है स्कोप बट इतना नहीं है। बट आज के टाइम पे तो प्ले स्कूल्स गाइस आप अगर अपना ही खोल लोगे तो बहुत स्कोप है, ठीक है। उसके बाद अदर देन दिस इसके अलावा आपका नेक्स्ट कोर्स आता है PRT, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी टीचर कहते हैं। ये PRT कोर्स है जिसमें आप पढ़ा सकते हैं 1st to 5th के बच्चों को। ये आपका प्राइमरी लेवल का कोर्स होता है जिसमें 1st to 5th तक ही यू आर एलिजिबल, उसके बाद आप एलिजिबल नहीं हो क्योंकि आप PRT बन रहे हो, ठीक है। NTT का अलग है, वो आपका KG तक के लेवल के बच्चों के लिए हो गया। मैं एक एक चीज बहुत अच्छे से बता रही हूँ, तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। उसके बाद बात आती है PRT जिनको बनना है वो 1st to 5th लेवल तक पढ़ाने, तो उसको उन लोगों को वो कोर्स करना पड़ेगा, DLED करना पड़ेगा। अगर DLED करना है तो आप लोग 12th के बाद ही DLED कर सकते हैं, NTT भी 12th के बाद कर सकते हैं, सारे कोर्सेज 12th के बाद करने हैं, ठीक है। तो अगर आपको NTT करना है तो आपको स्ट्रीम क्या लेनी है। अगर आपको NTT करना है तो आप आर्ट्स से बिलोंग करते हो, कॉमर्स से बिलोंग करते हो, साइंस से बिलोंग करते हो, आप लोग कर सकते हो, कोई इसमें इशू की बात नहीं है, ठीक है। बट आपका टीचिंग डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको PRT बनना है, ठीक है, मतलब प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाना है, तो अगर आप आर्ट्स से बिलोंग करते हो, BCom से बिलोंग करते हो, या कॉमर्स से बिलोंग करते हो, या साइंस से बिलोंग करते हो, तो भी आप PRT बन सकते हो। और PRT में तो आजकल साथ साथ बैचलर मांगते हैं उसी सब्जेक्ट में। जैसे PRT में 4th और 5th क्लास है, ठीक है, 3rd 4th 5th, क्योंकि इनमें साइंस आ जाती है, मैथ्स आ जाती है, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट थोड़े आ जाते हैं। इसमें अगर आपके पास बैचलर होगी उस मेन सब्जेक्ट में, जैसे अगर आप साइंस के बच्चे हो, आपने BSc कर रखी है, बैचलर इन साइंस कर रखी है, तो आप साइंस एंड मैथ्स पढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो तो इसमें थोड़ा कॉमर्स का कॉम्बिनेशन ना, मतलब टीचिंग में थोड़ा वो हो जाता है, बिगड़ जाता है कि जो बच्चा BCom कर रहा है ना तो वो सिर्फ 11-12 के लिए एलिजिबल होगा, तब अगर उसने PGD टीचर बनना है तो, ठीक है। अगर TGT बनना है तो BCom वाले बच्चे SST का ही कॉम्बिनेशन बैठता है, ऐसा हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है तो यू शुड टेक आर्ट्स भी ले सकते हैं एंड BCom एंड क्या कहते हैं BSc भी आप ले सकते हैं, क्योंकि अब तो DLED कोर्स आ गया। आपका कोर्स और आपकी नॉलेज ज़्यादा मैटर करती है, तो DLED कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको 5th से ऊपर TGT लेवल का टीचर बनना है, और 5th में प्राइमरी लेवल की सैलरी आपको बता देती हूँ, NTT प्राइमरी लेवल की सैलरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, वही सैलरी आपको देखने को मिलेगी प्राइवेट स्कूलों में। और गवर्नमेंट की तो गाइस आपकी सैलरी होगी 60,000 अबव, ठीक है, 60,000 अबव आपकी सैलरी होगी एज अ गवर्नमेंट टीचर। PRT लेवल पे तो बहुत वैकेंसीज निकालता है, DSSS दिल्ली का बोर्ड है, यहाँ पे भी वैकेंसीज निकलती है, और उसके अलावा अदर पूरे इंडिया में भी, ऑल ओवर इंडिया भी वैकेंसीज निकलती हैं। उसके बाद बात करते हैं TGT के लिए, जिसमें TGT का आपका मेन प्रॉपर सब्जेक्ट होता है। TGT में हम ऑल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकते हैं, प्राइमरी में हम फर्स्ट क्लास के बच्चे को ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं, ठीक है, हम DLED कर रखा है तो। बट TGT में क्या होता है कि आप लोग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको बैचलर करनी होती है, और अगर मास्टर्स है तो वो आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो TGT में अगर आप मैथ्स पढ़ाना चाहते हैं और आपके पास PCM लिया है आपने 12th क्लास में, तो आप मैथ्स और साइंस के टीचर बन सकते हैं, ठीक है, 9th 10th, क्योंकि TGT लेवल आपका 6 to 10th तक होता है, ठीक है। इसीलिए आपको TGT बनना है तो आपको BCom BSc BEd तीनों में से अगर आप BA कर रहे हो तो TGT आप SST बन सकते हो, SST पढ़ा सकते हो, क्योंकि आप
आर्ट्स बैकग्राउंड से हो और बीएससी कर रखी है तो आप साइंस पढ़ा सकते हो, मैथ्स पढ़ा सकते हो। और अगर आपको हिंदी भी आर्ट्स वाले बच्चे, मतलब बैचलर जो आपको करनी है वो एक मेन सब्जेक्ट में करनी है, मास्टर्स करनी है। अगर आपको टीजीटी हिंदी पढ़ाना है और आप लोग अगर बीकॉम से भी हो और तो आप लोग मास्टर्स कर लो, एमए कर लो, आप मास्टर्स में एमकॉम मत करो, ठीक है। ये मैं पर्सनल चीज आपको बता रही हूँ, ये इतनी अलग चीजें कोई नहीं बताएगा। अगर आपको अगर आप बीकॉम से बिलोंग करो, क्योंकि बीकॉम में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बैठता नहीं, कि 9th और 10th में कॉमर्स नहीं है, अकाउंट्स नहीं है, बिजनेस नहीं है, ये 9th 10th में नहीं है। तो अगर कॉमर्स वाले बच्चे को टीचर बनना है तो वो लैंग्वेज ले लो, इंग्लिश टीचर बन जाओ या हिंदी टीचर बन जाओ, है ना। और अगर कॉमर्स आपको इकोनॉमिक्स या कॉमर्स पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप आराम से 11th 12th के टीचर, गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। आपको मास्टर्स करनी है, एमकॉम कर लो, बीकॉम के बाद बीएससी वाले बच्चे एमएससी कर लो, वो आराम से मैथ्स एंड साइंस पढ़ा सकते हैं, पूरा टीजीटी लेवल तक पढ़ा सकते हैं। उसके बाद बात आती है पीजीटी लेवल की, ठीक है। पीजीटी लेवल पे तो प्रॉपर आपके आप जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, जो आपने 11th 12th में लिया था, उस बेसिस पे आप पीजीटी बन सकते हो। कॉमर्स से बिलोंग करते हो, कॉमर्स वाले टीचर बन सकते हो, सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। साइंस आपने लिया है, बीएससी एमएससी करा है, आराम से आप 12th के लेवल के बच्चों को साइंस पढ़ा सकते हो। आपने आर्ट्स लिया है तो आराम से आप आर्ट्स के लेवल, मतलब आपके ना 11th 12th के और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से ये सारी चीजें मैच करती है कि आपने सब्जेक्ट स्टार्टिंग से आप क्या पढ़ते आ रहे हो तो आप उसी चीज का टीचर बन सकते हो। बट आजकल क्या होता है कि बच्चे 11th 12th कर लेते हैं मजे मजे में किसी सब्जेक्ट से, बस आगे जाके जब थोड़ी एज हो जाती है, जिससे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने बहुत सारी चीजों में, मतलब हर लाइन में मैं घुसी हूँ, ठीक है। मैं पहले अकाउंट्स की लाइन में घुस गई बिकॉज मैं बीकॉम से बिलोंग करती हूँ, फिर मैंने धीरे धीरे टीचिंग करा, ट्यूशन पढ़ाया, तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा, मेरे अंदर पैशन हो गया कि हाँ भाई करना है तो फिर टीचिंग ही करनी है और टीचर ही बनना है। क्योंकि गाइस ऐसा नहीं है, टीचिंग में ना फॉर फीमेल आज बहुत सारा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, बट कंपटीशन वो भी बहुत ज़्यादा टफ है। आप देख सकते हैं लाखों लोग, अगर 500 सीट निकली होंगी तो उस पर लाखों लोग होते हैं उस सीट पे, उस एक सीट को हम, मतलब उसको भी कंपटीशन एक सीट के लिए भी बहुत टफ है। तो वो तो हर फील्ड में आपको देखने को मिलेगा। तो टीचिंग के रिगार्डिंग गाइस यही चीज़ें होती हैं, हर चीज़ मतलब बटी होती है, एंटिटी अलग है, छोटे बच्चों लेवल का होता है, उसमें मेहनत भी थोड़ी होती है, क्योंकि आपका एंटिटी और पीआरटी इन सब चीज़ों में आपका आर्ट एंड क्राफ्ट का काम होता है, बच्चे छोटे होते हैं, सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। बट टीजीटी में और पीजीटी में क्या होता है, आपके जो सामने वाले जो बच्चे जिनको आप पढ़ा रहे हो वो उनकी एज प्रॉपर तरीके से आपको पता है 15, 16, 14 इस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, तो आधा काम तो आपका वो बच्चे ही कर देंगे, क्लासेस का कुछ भी ऐसा करना है क्योंकि बच्चे वो उनकी एज बड़ी होती है, ठीक है, तो सारी चीज़ें वो कर देंगे। तो ये आपका हो गया टीजीटी और पीजीटी लेवल का। तो अगर आपके अंदर पोटेंशियल है और अगर आप पैशनेट हो अबाउट टीचिंग तो आप आराम से टीचर बन सकते हो गाइस, इसमें कोई वो नहीं है। एंड इफ यू आर अ फीमेल तो आप टीचर बनो एंड गो अहेड, आप बिल्कुल जाओ टीचर बनो, आई विल सपोर्ट यू, मैं आपके साथ हूँ जो प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग। और मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं टीचिंग के बच्चों के लिए कुछ अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करूँ या प्रॉपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ाना स्टार्ट करूँ। मतलब कौन कौन चाहता है कि मैं जया यादव चैनल पे कुछ एक सब्जेक्ट भी पढ़ाना स्टार्ट करूं, या तो वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता हो या किसी और चीज़ पे डिपेंड करता हो। तो आप लोग ज़रूर मुझे इस बारे में बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। पसीने इतने निकल रहे हैं बिकॉज गाइस पंखा बंद करके वीडियो बना रही हूँ, माइक नहीं है, लास्ट वीडियो में भी बोला था। तो कोई बात नहीं, लाइक करो, आप लोग सपोर्ट करोगे तो माइक तो मैं वैसे भी ले लूँगी, बट कोई बात नहीं, आप सपोर्ट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब अभी करनी है लाइफ में। तो प्लीज़ गाइस ज़रूर सपोर्ट करो, कीप सपोर्टिंग मी ऑलवेज लाइक यू डू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, हरे कृष्णा एवरीवन, मिलते हैं एक नई वीडियो में।